यदि श्री कृष्ण ने राधा के लिए द्वारका को समुद्र में से प्रकट किया था, तो मैं आज अपनी माता के लिए द्वारिका को उसी समुद्र में डुबोऊंगा। हे समुद्र देव, आज आपका सारा जल मेरा है। आज या तो मेरा मंतव्य पूर्ण होगा या फिर आपका सारा जल मैं सुखा दूंगा। माता ने कहा था कि राधा के कारण ही द्वारका डूबेगी। आज मैं वो सत्य सिद्ध कर रहूंगा, तब डूब जाएगा। फिर सारा आरोप राधा पर लगेगा। सारा संसार राधा को दुष्टा के रूप में जानेगा। फिर कृष्ण जो अपनी मुस्कान से सब पर माया कर देते हैं, उन्हें रोने का कारण मैं दूंगा। आज वासुदेव श्री कृष्ण को ये स्वीकार ना होगा कि जिस राधा को उन्होंने अत्यंत प्रेम दिया, वो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। हे महादेव, मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा करें। मैंने अपने ही पौत्र के विवाह में इतना बड़ा अधर्म किया। मुझे क्षमा करें महादेव, मुझे क्षमा करें। ये क्या हो रहा है द्वारका में? द्वारका में प्रलय? राधा रुको, राधा, राधा! ये राधा कहाँ जा रही है? राधा रुक जाओ। राधा! कान्हा! कान्हा, ये हो क्या रहा है? प्रलय, ये द्वारका डूब रही है ना। किंतु ये संभव कैसे है कान्हा? और राधा कहाँ जा रही है? द्वारका छोड़कर समुद्र से उभरी ये द्वारका प्रेम की नींव। पर आज यदि यही प्रेम द्वारका छोड़कर जाएगा तो ये द्वारका डूबेगी कैसे नहीं था। शाम को लग रहा है कि ये प्रलय वो ला रहा है, किंतु सत्य ये है कि राधा का मन प्रेम पर अपना विश्वास खो रहा है था, और इसीलिए प्रेम से बनी ये द्वारका आज डूब रही है। तब तो हमें राधा को रोकना होगा ना कान्हा। हम ऐसे द्वारका को डूबते हुए तो नहीं देख सकते। राधा रुको, अपने दाऊ की बात सुनो राधा।
कहाँ जा रही हो राधा? अपने कृष्ण को छोड़कर, अपने दाऊ को छोड़कर कहाँ जा रही हो तुम? दाऊ, क्योंकि मेरे कारण मेरे दाऊ को पाप लगा है। कृष्ण का मान टूटा, द्वारका का अपयश हुआ। मेरी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है दाऊ। ऐसा कुछ भी नहीं है राधा, तुम्हारे कारण किसी को पाप नहीं लगा है। और कान्हा, कान्हा को तो सदैव तुम्हारी आवश्यकता है राधा। एक तुम ही तो हो उसके जीवन में जो स्थायी है, अन्य सभी क्षण भंगुर है। वही तो ना दाऊ, कृष्ण ने जिससे इतना प्रेम किया, उस राधा से उसे कितनी ठेस पहुंची। कितना विरुद्ध गई हूँ मैं उसके, क्या क्या मूल्य नहीं चुकाने पड़े उसे। मेरे प्रेम से जो उसे ठेस पहुंची है वो कभी नहीं भूल पाएगा। तुम क्या कह रही हो राधा? ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो कान्हा के लिए तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारा प्रेम है। जय श्री राम। तुम देखो, देखो, स्वयं देखो, ये द्वारका डूब रही है। इसका कारण ज्ञात है तुम्हें? राधा, समस्त द्वारका डूब रही है क्योंकि द्वारका की नींव तुम्हारा प्रेम है। तुम्हारे हृदय से प्रेम गया तो देखो, समस्त द्वारका की नींव ही हिल गई। दाऊ, अब चिंतित मत हो, कृष्ण है ना, वो सब संभाल लेगा। किंतु तुम्हारे बिना कान्हा कहाँ है? राधा, राधा! कृष्ण, कुछ कीजिए, द्वारका डूब रही है। द्वारका तो अभेद्य है, अभी जीत है। समुद्र की लहरें उसका नाश कैसे कर सकती हैं? पितामह, आपके होते हुए द्वारका डूब कैसे रही है? ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि कृष्ण तो यहाँ है किंतु राधा जा रही है। अब सबकी घृणा ने राधा के हृदय से उसका प्रेम छीन लिया। उसका मन अब प्रेम पर विश्वास ही खो रहा है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ विनाश तो होगा। कदाचित इस द्वारका का डूबना अनुचित है, पर जिस स्थान पर राधा जैसे पवित्र व्यक्ति का सम्मान नहीं, जहाँ पे राधा जैसे पवित्र देवी का स्थान नहीं, उस स्थान का डूब जाना ही उचित है। किंतु हमने तो आवेश में आकर ये सब कहा था। हम सबका तात्पर्य ऐसा बिल्कुल नहीं था कृष्ण। हाँ, श्री राधा से हम कभी घृणा कर ही नहीं सकते। पितामह, राधा माँ तो हमारी माता समान है, उन्हें वापस ले आइए। तुम्हारे पश्चाताप में विलंब हो चुका है। राधा द्वारका छोड़कर जा चुकी है, और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी शक्ति राधा से ही है। राधा जैसी पवित्र देवी का सम्मान यहाँ नहीं होता। इस स्थान का नाश नहीं होगा तो और क्या होगा? स्मरण रखिएगा, जिस स्थान पर नारी का सम्मान होता है वही देवता वास करते हैं। जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता वो स्थान निश्चित रूप से केवल नष्ट ही होता है।